हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS पी सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या CS एग्जीक्यूटिव 2 महीने पढ़कर पास हो सकता है। क्या 2 महीने एक सफिशिएंट टाइम है CS को पास करने के लिए। क्या हमारी 2 महीने में एक ऐसी प्रिपरेशन हो सकती है कि हमारा रिजल्ट पास हो। तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और सारी चीजें हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज होती है इंसान को किसी भी चीज में जीतने के लिए या पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, वो होता है अपने ऊपर विश्वास। तो अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको फोकस कराने के लिए यहाँ पे आ रही हूँ वो है विश्वास। और आपके मन में एक पल, एक क्षण के लिए भी ये नहीं आना चाहिए कि मैं पास नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और मैं अपने अनुभव के बेसिस पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जितने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ, जितने साल मुझे हो गए, वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर वो बच्चा पास हो सकता है जिसको अपने ऊपर विश्वास है। अब विश्वास कैसे आता है वो जरा समझिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से। अब तैयारी कैसे हो, ये सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। मैम तैयारी की ही तो बात कर रहे हैं, वही तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैम हमने जो अभी तक पढ़ा है या हम जो पढ़ रहे हैं वो तो हम भूलते जा रहे हैं, तो वो सबके साथ होता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है कि जब हम एक डिटेल कंटेंट पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमारा क्या होता है कि हम भूलते चले जाते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो होगी वो है कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहली चीज आपको अपनी कॉन्टिन्यूटी बनानी होगी। आपको पढ़ने का एक सलीका बनाना होगा, आपको पढ़ने का एक तरीका बनाना होगा, और वो है आपका दिन में कम से कम 12 घंटे का आउटपुट। ऑन एन एवरेज 10 नवंबर को सभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, सेल्फ पढ़ रहे हो, वोटेवर भी। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही आप शॉर्ट रिवीजन की ओर चले जाओ। आप स्टार्टिंग में जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो उसका एक टाइम लेके उसका एक थोरो रिवीजन करो। शॉर्ट रिवीजन से CS नहीं बनते हैं। शॉर्ट रिवीजन तब काम आता है जब डिटेल रिवीजन आपने कर लिया हो। अब डिटेल रिवीजन का मतलब क्या होता है? डिटेल रिवीजन का मतलब होता है कि एंटायर सिलेबस को पढ़ना। अब एंटायर सिलेबस को आप कैसे पढ़ सकते हो? सबसे पहली चीज तो आपको गुड न्यूज मैं ये दे देती हूँ कि आप जो अभी मेरे अपने मैराथन से स्टार्ट होने वाले हैं, और मैराथन स्टार्ट हो रहे हैं कमिंग ट्यूसडे से, जो आने वाला मंगलवार है, जिसका हम बोल सकते हैं गोवर्धन से हमारे डिटेल रिवीजन मैराथन से स्टार्ट हो रहे हैं। मैम अगर आपके मैराथन स्टार्ट होंगे तो हम कैसे ले पाएंगे, आप इसके लिए बताइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, इस पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास स्टार्ट होने का, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो एक तो मैराथन जिसमें हम सिर्फ मैराथन नहीं कराएंगे, उसके अंदर अमेंडमेंट, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, और रिविजन, और सबसे बेहतरीन चीज हमारी नोटिंग, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है मैम, हमने थोड़ा रिवीजन कर लिया। नंबर 2, अब आपकी जो सबसे बड़ी चीज है, देखो मैं आपके एग्जाम में जाकर नहीं लिख सकती, उसके लिए आपको करना क्या है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, दूसरी चीज प्रैक्टिस लिखने से, करने से आएगी, एकदम आपके पास वर्ड्स नहीं आएंगे। ज्यादातर बच्चे पढ़ भी लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं लिख कर देखते। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो हर एक चैप्टर के कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन आप लिख कर देखिए। इस तरीके से जब आप ये एक्टिविटी कैरी करोगे तो आपके पास वर्ड्स आएंगे, आपके पास शब्द आएंगे, आपको लिखने की कला आएगी, क्योंकि एक दिन या 2 दिन में नहीं होता, और इसके बिना आप पास नहीं हो सकते। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज है, जब आप पढ़ रहे होंगे, अपने क्वेश्चन तैयार करोगे, तो उसी के साथ साथ वो जो क्वेश्चन आपने लिखा उसका क्रक्स आप बना लीजिए। 1 लाइन 2 लाइन जितना शॉर्ट आप कर सकते हो। तो क्रक्स की भी कोशिश करिए कि चैप्टर जब पढ़ रहे हो शॉर्ट क्रक्स, अपनी भाषा में, अपने तरीके से शॉर्ट क्रक्स आप लिखते जाइए। ये तीसरा काम करना है। चौथा काम करना है, आपको जगह जगह से नहीं पढ़ना है। ये सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल रख लेगा, अलग अलग बुक्स रख लेगा, अलग अलग ऑथर की बुक होंगी, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी होगा, मेरे अपने नोट्स भी होंगे। इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ होता है नेगेटिविटी, इससे सिर्फ बर्डन आता है। जहां से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, एक ही कंटेंट से पढ़ो। एक ही कंटेंट से पढ़ने से कंफ्यूजन नहीं होता, तो कंटेंट मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जो आपने क्वेश्चंस लिख रहे हो वो भी शीट बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम पे उसी शीट से आप रिवाइज कर सको, उसी शीट में आप एड ऑन कर सको। ये आपको करना है। उसी के साथ आपको अगली चीज क्या करनी है कि आपको ना अपने फ्रेंड्स से ये नहीं, इससे पूछ लूँ तेरा कितना हुआ है, उससे पूछ लूँ तेरा कितना हुआ है, इसने कितना किया, उसने कितना किया, नहीं करना है। हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी पे बेस्ट करता है। हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें जो कंपेयर करना चाहिए वो अपने आप से, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं।
तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। तो अपने फ्रेंड सर्कल में बात जरूर करें, लेकिन दिल पे ना लें, दिल पे ना रखें कि इसका हो गया नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें ना करें। अगली चीज़, थोड़ा सा सोशल गैदरिंग कम करें, सोशल गेट टुगेदर कम करें, फ़ोन टॉक्स कम करें, मतलब फ़ोन का एक्सेस करना थोड़ा सा कम करिए। एक ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ जो ज़रूरी है वो है थोड़ा सा आपको अपने माइंड को कूल रखने के लिए, काम रखने के लिए क्या करना ज़रूरी है, योगा या मेडिटेशन ज़रूर करें। एंड अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अपने डाइट पे ध्यान रखें। आप बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो या तो बहुत खुशी होती है, बहुत दुख होता है। तो कोशिश करें इन अगले 2 महीने में अपनी कनेक्टिविटी कम से कम रखें, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व रखें और दिल से ना सोचें, थोड़ा दिमाग से सोचें, क्योंकि ये 2 महीने आने वाले आपके हैं। और 100% मैं आपको बता रही हूँ, आप ये टिप्स फॉलो करिए। और जो हमारे रिविजन्स आ रहे हैं, डिटेल रिवीजन भी आएंगे, थोरो रिवीजन भी आएंगे, क्रक्स रिवीजन भी आएंगे, एग्जाम क्वेश्चन रिवीजन भी आएंगे, बहुत कुछ, ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं, बस बीच में 3-4 दिन बाकी हैं। कमिंग ट्यूसडे से हमारे रिवीजन सेशन, डिटेल रिवीजन सेशंस मैराथन तो स्टार्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप कर सकते हो और पास हो सकते हो। तो ज़्यादातर बच्चे लास्ट के 2 महीने में ही पढ़ के पास होते हैं। अगर सिंसियर नहीं है तो आपको सिंसियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और उसी के साथ साथ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।